महबूब के दरवाजे शिखर पर भी पिपाशा शेष रह जाती है और प्रेम की तली में ही संतुष्टि होती है, तृप्ति होती है। मोहब्बत की इमारत के दरवाजे पे तुम पहुंचोगे और संतुष्ट हो जाओगे। गालिब लिखता है, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे कि पत्थर नहीं हूं मैं। महबूब के दरवाजे पे पत्थर बन जाने का जो सुख है, वो सुख किसी मंदिर के अंदर देवता की मूर्ति बनने में नहीं होता है। प्रेम की तली में अब को बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि मैं कौन सा सिद्धांत लेकर के लोगों के बीच में जाऊं। वो सिद्धांत था प्रेम का सिद्धांत। लेकिन मैं ये कहूं कि आपसे प्रेम करने के लिए आया हूं, आप में प्रेम, तो लोग कहेंगे एक और नेता आ गया, नया बापू आ गया बाजार के अंदर। तो मुझे लगा कि सबसे बड़ी चीज ये है कि मुझे प्रेम ही करना पड़ेगा। जो भी मिले मुझे उनसे प्रेम करना। मैं देखूं तो कि आखिर मैं इस योग्य हूं भी कि नहीं, क्योंकि बचपन में मैं मुसलमान शब्द से भी इतनी नफरत करता था जितनी नफरत शायद रावण राम के नाम से नहीं करता होगा। इस कदर ये हकीकत है, क्योंकि हम संस्कारित ऐसे होते हैं। हमारा परिवार, हमारा जो संसार है, हमें इस तरह संस्कारित करता है। मुसलमान मेरे पापा से मिलने के लिए घर पे आए और जब उठ के ड्राइंग रूम से जाता था तो मैं चादर नौकर से हटवा देता कि इसे धोबी को दे दो, साफ करवा दो। मैं पिताजी का छुआ खाना नहीं खाता था, क्योंकि मुसलमानों के साथ वो खाना खाने लगे थे। मेरा बस चलता और मेरा घर होता तो मैं निकाल भी देता शायद बचपन में घर से बाहर। मैं प्रायः मम्मी से कहता था, भाई ये क्यों है घर के अंदर, इनके अंदर तो कोई पांडित्य का लोच ही नहीं बचा। लेकिन जब मैं मुसलमानों के संपर्क में गया, जब मैंने कुरान पढ़ी, जब मैंने लोगों के साथ रिश्ते बनाए, तो आज मेरे माँ बाप कहते हैं कि सारा दिन मुसलमानों घर में क्यों पड़ा रहता है। क्योंकि एक एहसास जो होता है वो इंसान का इंसान से मिलने पर पैदा होता है, दर्शन का दर्शन से मिलने पे पैदा होता है। नोमान जी का, क्योंकि मैं दर्शन को मैं समर्थन नहीं देता हूँ, मैं भेद ही नहीं महसूस कर पाता हूँ। मुझे लगता है कि नोमान जी ने जो अभी अभी कहा वो तो मेरे दिल की बात थी जो कह दी। और मैं बताऊं, मैं धरती पर अगर कुछ अपने बेहद अजीज लोगों के नाम लूंगा तो उनमें एक इन लोगों के पिताजी हैं, सुलेमान आसिफ साहब। मैं यकीनन मैं उन्हें बेइंतहा प्रेम करता हूँ। ज्ञान, दर्शन, फलसफा कहाँ है उससे मेरा लेना देना ज्यादा नहीं, क्योंकि मैंने उस व्यक्ति की खासियत देखी कि वो किसी की भी अच्छाई पे पूरा खुश हो जाता है। मैंने आपने कोई अच्छा काम कर दिया तो उसका रोम रोम सिहर जाता है। मैंने पहली बार कोई बात बताई और वो बिल्कुल खुश होकर उछल के बोले, उपाध्याय जी इतना नोमान जी मेरे से लड़ रहे थे, उन्होंने बुरी तरह डांटा। कहा क्या बेकार की बहस कर रहे हो। उन्होंने कहा ना एग्रेसिव मुलाकात हुई, बहुत देर तर्क चलता रहा। अचानक उन्होंने चिल्ला के कहा क्या बहस कर रहे हो, एक व्यक्ति इतनी अच्छी बात लेकर के आ रहा है दुनिया में और तुम बिना मतलब के तर्क उसके बीच में लगा रहे हो। मैं उसे क्षण मैंने समझ लिया कि भले ही सुलेमान आसिफ साहब अपने नाम के आगे अक ना लिखें, लेकिन वो अकेनियन है। मैं एक व्यक्ति का जिक्र कर रहा हूं, लेकिन ऐसे मुझे सैकड़ों मुसलमान मिले। तो मेरा वो भ्रम टूट गया कि जिसके अंदर मुसलमान हिंदू अलग था। लेकिन मेरा ये सिद्धांत नहीं टूटा कि दर्शन और मजहबों के बीच में कुछ बुनियादी फर्क होते हैं। मैं आज भी अल्लामा इकबाल की एक लाइन को बदल देता हूं। उन्होंने लिखा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मैं हमेशा कहता हूं मजहब यही सिखाता, आपस में बैर रखना। क्योंकि मजहबों को जिंदा रहने के लिए आपस में बैर होना बड़ा जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो मजहब बचेंगे कैसे। ऐसा हो सकता है कि मेरा मजहब भी सुरक्षित हो, तुम्हारा मजहब भी सुरक्षित, वो सिर्फ शाहरुख खान गौरी खान के साथ हो सकता है उनके घर के अंदर लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा नहीं हो सकता है। सिद्धांतों की लड़ाई बड़ी गहरी है। एक मजहब दूसरे मजहब के विरोध में खड़ा हुआ है, कैसे अपने को मिटा देगा। तो मैंने कहा मजहबों का नाम लेना, मजहबों के साथ जुड़ना बड़ा गड़बड़ होगा। तो पहले मेरे पुराने ब्रोशर में गीता के कुछ श्लोक थे, मैंने कहा कुरान की आयत डाल देता हूँ इसके अंदर। तो एक हमारे साथी गुजर गए, शफीक बनारसी साहब, उन्होंने कहा कि फिर बाइबल भी डालिए, फिर उसके बाद तौरेत डालिए, फिर उसके बाद करते करते आपका ब्रोशर कम होगा और विश्व धर्म के श्लोक ज्यादा उसमें लिखे होंगे। इससे अच्छा आप गीता ही क्यों नहीं मिटा देते। तो मैंने कहा बात तो अच्छी है, मैं कईयों को शामिल करूं, इससे अच्छा है कि विवाद का जो सूत्र है मैं उसे ही मिटा देता हूं। अगर गीता मुझ में है तो भीतर तो रहेगी, ब्रोशर पे छपे ये